आफ्ताब इकबाल का शो अगर आपको आफ्ताब इकबाल साहब ऑफर करे तो आप करेंगी? जी, मैं आफ्ताब साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आपको पता है महंगाई बहुत है और आपको पता है जो हालात है मुल्क की, तो डेफिनेटली पैसे बहुत ज़रूरत है, इस टाइम तो बहुत ज़रूरत है। मैं पैसे लेके ही शो करूँगी। अगर इंडिया से ऑफर हो कि आपने इमरान हाशमी के साथ मूवी करनी है और आपका सॉन्ग भी है तो आप क्या करेंगी? पहला मेरा जो प्ले था वो था 2003 में और ड्रामे का नाम था नींदरा नहीं आंदियाँ। मैडम नरगिस थी उसमें और शौकी खान साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, थिएटर में आना आपका मिशन था या कोई हादसा था या कोई वकूआ था? अक्सर शौक से आते हैं, अक्सर कोई ऐसा वाक़या होता है, मिलने आई हैं, कोई ड्रामा देखा, किस तरह आई? मुझे शौक़ था, बचपन से ही मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अक्सर मैं जब स्कूल में टैबलोस वगैरह होते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी और बस वहीं से देखते देखते मेरा दिल किया कि मुझे डांस, एक्टिंग और होस्टिंग एवरीथिंग जो भी शोबा है मैं वो करना चाहती थी, सो मैंने किया। सबसे पहला आपका स्टेज ड्रामा किनके साथ था और कब था? पहला मेरा जो प्ले था वो था 2003 में और ड्रामे का नाम था नींदरा नहीं आंदियाँ। मैडम नरगिस थी उसमें और शौकी खान साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आपका आइडियल फनकार कौन है थिएटर से? मेरे आइडियल फनकार तो माशाल्लाह जितने भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो मेरे सब आइडियल हैं, लेकिन जो एक दो होते हैं जिनका मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ तो उसमें सुहेल अहमद साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, मेरे आइडियल हैं और कवि खान साहब मेरे आइडियल हैं, मोहसिन गिलानी साहब मेरे आइडियल हैं और इसके अलावा जो आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनमें इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, ज़फ़री खान है, मतलब तकरीबन जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। फील्ड की कोई ऐसी लड़की जिससे आपकी जेलसी हो? फ़िलहाल तो ऐसी कोई भी नहीं है, हमेशा मेरी जेलसी, बल्कि जेलसी नहीं होती, काम की वजह से मेरी थोड़ी बहुत थोड़ी तो मैं हो जाती है, लेकिन अक्सर अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी मेरी आर्टिस्ट मेरी साथी फ़नकाराएँ हैं वो सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सब बहुत अच्छा कोऑपरेट करती हैं, सब मेरी बहनों की तरह हैं। किसी से कोई भी मेरा ज़ाती कोई उनके साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई एक्ट्रेस जो आपकी आइडियल हो थिएटर में? नरगिस जी हैं मेरी बहुत जो है मेरी स्पेशली बहुत आइडियल, और फिल्म इंडस्ट्री में जो पाकिस्तान से हैं वो साइमा जी हैं, साइमा नूर, और थिएटर में मैंने आपको बता दी कि नरगिस जी हैं। आप शागिर्द किनकी हैं? नरगिस जी की। अच्छा, डांस आपने बाकायदा सीखा था या आपको पहले से आता था? नहीं, डांस जो एक तो होता है ना घरेलू डांस होते हैं बचपन में करना, उसमें और जो प्रोफेशनल डांस होता है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं तो करती थी मतलब अपने हिसाब से, जैसे वो शादियों पे गाने करने या स्कूल लाइफ में हम लोग काम करते या कॉलेज में जब ड्रामास वगैरह होते थे उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जो एक प्रोफेशनल गाना डांस होता है वो मैंने उस्ताद जी सबसे पहले जो है भाई जी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको भी जन्नतों में जगह दे, तो मैंने तौफीक सर और तौसीफ़ और तौफीक, ये दोनों भाई हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले डांस सिखाया और मैंने क्लासिकल सीखा। और उसके बाद मेरे जो उस्ताद हैं वो अता ख़ान हैं और मेरे जो है वसीम लुका जो कि कथक और क्लासिकल के बहुत मास्टर हैं। तो अब मेरे उस्ताद वही हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। फिल्म किया आपने? जी, मैंने फ़िल्म की है। कौन सी? मैंने फ़िल्म की है अल्लाह उत्ते डोरियाँ, और इसके अलावा मैंने फ़िल्म की है आज की लड़की। मतलब मेरी जो एक दो फ़िल्में हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। इंडिया से कभी ऑफर हुई मूवी की? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अगर इंडिया से ऑफर हो कि आपने इमरान हाशमी के साथ मूवी करनी है और आपका सॉन्ग भी है तो आप क्या करेंगी? जी, मैं ज़रूर करूँगी, अगर काम अच्छा हुआ तो मेरा जो है वो रीड रोल होगा, और अगर उसमें ज़रा थोड़ा समझ गए ना आप जो कहना चाह रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। इमरान हाशमी की मूवी आपने देखी है? हाँ जी, मैंने देखी है। इमरान हाशमी बहुत अच्छे हैं, इनको बदनाम किया हुआ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा काम करना है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं जी मैं ऐसा काम करूँगी, मुझे अच्छा काम करवाएं, दैट्स इट। आफ्ताब इकबाल का शो अगर आपको आफ्ताब इकबाल साहब ऑफर करे तो आप करेंगी? ऑफ कोर्स करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। मुझे तो वैसे भी जो ये न्यूज़ चैनल्स पे शोज़ हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने किया भी है पहले भी। उसका अपना क्या कहते हैं वसी शाह जी का बहुत अच्छा था, तो बड़ा अच्छा मुझे बड़ा उसका बेनिफिट मिला कि आपको पता है टीवी करने से इंसान की जो है ना वो वर्थ और मज़ीद अच्छी हो जाती है।
तो टीवी तो मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब अगर मुझे ऑफ़र करेंगे आफ्ताब साहब तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये पिछले दिनों बब्बू राणा और वसीम पुन्नू और बहुत से फनकार आफ्ताब इकबाल को छोड़ के आ गए, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगी कि शायद उनकी कोई ज़ाती उनकी कोई पर्सनली कोई उनकी प्रॉब्लम होगी, या आपको पता है कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग थिएटर जो है वो नहीं छोड़ सकते, और ऐसा होता है कि जब हम शोज़ करते हैं तो कभी कभार, अक्सर मैंने भी शोज़ किए हैं, मुझे पता है कि आपको ना टाइमिंग आपकी जो है ना अप हो जाती है कि आपका शूट नहीं कंप्लीट होता, आप लेट हो जाते हैं। हो सकता है कि उनका कोई शूट का मसला हो, या वो लेट हो गए हो, या कोई पैसों की प्रॉब्लम हो, या कोई उनकी पर्सनल, अब ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। आफ्ताब साहब आपको कम मैंने पैसे भी नहीं देने और आपको शो करवाना तो कर लेंगे? जी, मैं आफ्ताब साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आपको पता है महंगाई बहुत है, और आपको पता है जो हालात है मुल्क की, तो डेफिनेटली पैसे बहुत ज़रूरत है, इस टाइम तो बहुत ज़रूरत है। मैं पैसे लेके ही शो करूँगी। आपकी खूबसूरती का राज? खूबसूरती का राज के किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, दिल को साफ रखना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, नमाज पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है, ये मेरी खूबसूरती का राज है। आपने फैन कितने बनाए आज तक? बेशुमार फैंस हैं, जो मुझे पता है उनको तो मैं जानती हूँ। कितने फैनों से आपने गाड़ी ली आज तक? किसी से भी नहीं, गाड़ी मैंने खुद ली है अपने पैसों की, अपनी मेहनत से। अच्छा, ये फैंस को अक्सर कैसे लड़कियों को पता लगता है कि ये मेरा फैन बनने वाला है या बन जाएगा? देखिए, जो आपका ड्रामा बार बार देखिएगा, बार बार आप उसको देखेंगे कि वो आपके ड्रामे में आ रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा, और जो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको क्लैपिंग करेगा, तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मेरा फैन है। अच्छा मैडम, लाइव टिकटॉक पे बहुत सी लड़कियां बैठती हैं, आप क्यों नहीं बैठती? जी, मैंने भी स्टार्ट किया था टिकटॉक, तकरीबन 1 डेढ़ माह मैं बैठी थी, लेकिन वहाँ पे ना कुछ बहुत ही चीप किस्म की बातें, और जो वहाँ पे पनिशमेंट देते हैं ना, मेरी जान जाती है पनिशमेंट से, कि मैं पनिशमेंट नहीं कर सकती, और बस इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अभी ना फ़िलहाल जो है ना लाइव नहीं आना चाहिए। और थोड़ा टाइम का भी इशू होता है, क्योंकि हमारी जो थिएटर लाइफ है ना वो इतनी जो है ना वो टफ़ है कि हमारी रिहर्सल्स होती हैं सुबह 5-5 बजे तक, घर जाते हैं सोते सोते हमें जो है ना वो ज़ाहिर नमाज़ पढ़ के सोना होता है, नमाज़ पढ़ के फिर वो सोते सोते हमें 8-9 बज जाते हैं, फिर जब उठते हैं तो हमारे लिए शाम हो जाती है, फिर शाम को हमें ये होता है कि भागे थिएटर की तरफ जाएँ। तो बस ये चीज़ें हैं कि टाइमिंग जो है ना वो सेट नहीं हो पा रही, और थिएटर में चूँकि काफ़ी आर्टिस्ट आती हैं लाइव, मैं थिएटर में कंफर्टेबल नहीं होती कि मैं लाइव आऊँ, क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, फॉरेन एंट्री ये वो वगैरह वगैरह, तैयार हो, ये करो वो करो, तो वो आपका एक ना जो एक मूड होता है ना वो आपका चेंज हो जाता है। शादी की? शादी बहुत अच्छी जा रही है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अल्लाह पाक देंगे, अभी हुए नहीं है। चले जी, हमारी दुआ है। पहली लड़की जिसने ये मान ले मेरी शादी हुई नहीं, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी जो यही कहती नहीं जी मेरी अभी शादी। नहीं, लड़कियां क्यों नहीं मानती कि हम शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई है, बड़ी धूमधाम से हुई है, छुपाने वाली बात ही नहीं है। टिकटॉक पे भी अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग वीडियोस लगाते रहते हैं, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक मुझे औलाद अता करे तो मैं इंशाल्लाह वो भी सबसे शेयर करूँगी। ये तो नेमत और रहमत होती है, इससे तो कभी भी इंसान को जो है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी जो है ना इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। आउट ऑफ कंट्री आप कौन कौन से मुल्क में गई हैं? आउट ऑफ कंट्री मैं पेरिस गई हूँ, लंदन गई हूँ, और मैं जर्मनी गई हूँ, स्विट्ज़रलैंड गई हूँ, स्वीडन गई हूँ, बस कनाडा जाना था वो मेरा मिस हो गया, नहीं जा सकी। तो इंशाल्लाह ताला मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ। आगे जाके आपको थिएटर छोड़ना पड़े तो आप छोड़ देंगे, या अपना मुस्तकबिल कहाँ देखती हैं आप? जी, मैं थिएटर अगर मुझे लगे कि मुझे छोड़ना चाहिए तो मैं छोड़ दूँगी, वरना अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मुझे थिएटर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्टों की बहुत कमी है इस टाइम पे ना। आने वाली जो नई लड़की है वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी फीमेल आर्टिस्ट आती हैं शोबिज़ में, अगर वो मेल हैं या फीमेल है, तो उनको तकरीबन जो है वो शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँची हूँ, और इसमें मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे उस्तादों की सपोर्ट है, मेरे घर वालों की सपोर्ट है, तो आज मैं आयशा चौधरी हूँ। तो शॉर्टकट ना अपनाएं, मेहनत करके आए। बहुत मेहरबानी मैडम जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आपने बहुत सी बातों का इजहार किया, और अपने फ़ैनों के लिए, अपने एक्ट्रेस के लिए, अपने एक्टर के लिए कोई ऐसा मैसेज, जो ये वीडियो आज चल रही है, ये जब तक
चैनल है ये चलती रहेगी, कोई ऐसा पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें? मैं अपने फैंस के लिए ये कहूँगी कि उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमें इतना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं, टिकट्स खर्च करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी मैडम जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।